पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मुल्तान राव साजिद अली भी मौजूद। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब सैयद अता हैदर गिलानी भी मौजूद। आपको यहां पर अपडेट करें, अहम खबर है। साबिक गवर्नर पंजाब से सीनियर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब सदर पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की मुलाकात हुई और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मुल्तान राव साजिद अली भी मौजूद। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब सैयद अता हैदर गिलानी भी मौजूद थे। यहां पर आपको अपडेट कर रहे हैं, साबिक गवर्नर पंजाब से सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी और सदर पीपल्स पार्टी की मुलाकात हुई। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मुल्तान राव साजिद अली भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ कोऑर्डिनेटर पीपल्स पार्टी सैयद अता हैदर गिलानी भी मौजूद थे। जहांगीर तरीन की लोधरामत तरीन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिवर्सिस के तामीराती काम का जायजा लिया। आमना गर्ल्स कॉलेज के तामीराती काम का भी जायजा लिया गया है। जहांगीर तरीन ने इलेक्शन मुहिम के दौरान मंसूबों का संग बुनियाद रखा। IT इदारे और इन पर तामीर पर 1 अरब 25 करोड़ रुपए लागत आएगी। आमना गर्ल्स कॉलेज की तामीर पर 60 करोड़ रुपए लागत आएगी। तरीन एजुकेशन फाउंडेशन इंतजामिया को मंसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। दोनों मंसूबे 1 से सवा साल की मुद्दत में मुकम्मल कर लेंगे। ब्रीफिंग ली गई है। लोधरा के लोगों की बेलौस खिदमत जारी रखूंगा, जहांगीर तरीन की जानिब से कहा गया। मजीद उन्होंने कहा कि मेरा अव्वलीन मकसद समाजी खिदमत के मंसूबों की तकमील है। मेरे समाजी इदारे गुज़िश्ता 20 साल से सरगर्म अमल हैं और मेरी ख्वाहिश थी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जदीद इदारा बनाऊं। जहांगीर तरीन ने मजीद कहा कि टाइसर में 2500 तलबा तालबात IT की जदीद तालीम हासिल कर सकेंगे। नौजवानों को रोजगार की फ्राहमी भी मेरी तरजीहात में शामिल है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है। जहांगीर तरीन की लोधरा आमद हुई। तरीन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिवर्सिस के तामीराती काम का जायजा लिया। आमना गर्ल्स कॉलेज की तामीराती काम का भी उन्होंने मुआयना किया है, जायजा लिया है। जहांगीर तरीन ने इलेक्शन मुहिम के दौरान मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया है। IT इदारे टाइसर के तामीर पर 1 अरब 25 करोड़ रुपए लागत आएगी। आमना गर्ल्स कॉलेज की तामीर पर 60 करोड़ रुपए लागत आएगी। जबकि तरीन एजुकेशन फाउंडेशन इंतजामिया को मंसूबों के जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत और दोनों मंसूबे 1 से सवा साल की मुद्दत में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जहांगीर तरीन ने कहा कि लोधरा के लोगों की बेलौस खिदमत जारी रखूंगा। मेरा अव्वलीन मकसद समाजी खिदमत के मंसूबों की तकमील करना है। मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। वसीम, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, अगर बात करते चले जहांगीर तरीन की, तो आज जहांगीर तरीन का लोधरा का जो दौरा है वो हुआ और इलेक्शन के बाद जहांगीर तरीन साहब को दोबारा से फील्ड में जो है वो अब देखा गया, जहां पर जहांगीर तरीन ने आज तरीन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिसोर्सेज के तामीराती काम का जायजा लिया है। जहांगीर तरीन ने आमना गर्ल्स कॉलेज की तामीरात का भी आज जायजा लिया और जहांगीर तरीन इलेक्शन मुहिम के दौरान दोनों मंसूबों का संग बुनियाद जो है वो रख चुके थे और लेकिन उसके बाद दोबारा से आज उनका दौरा हुआ। IT इदारे की अगर बात करते चले तो IT इदारा टिकट की तामीर पर 1 अरब 25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसी तरह आमना गर्ल्स कॉलेज की तामीर पर 60 करोड़ रुपए लागत जो है वो आएगी और जहांगीर तरीन ने मुकम्मल तौर पर हिदायत जो है वो जारी किए हैं कि तरीन एजुकेशन फाउंडेशन इंतजामिया के मंसूबों को जल्द से जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाए और दोनों मंसूबों पर जो ब्रीफिंग जहांगीर तरीन को दी गई उसके मुताबिक दोनों मंसूबे 1 से सवा साल की मुद्दत में मुकम्मल कर लिए जाएंगे और लोधरा के लोगों के लिए बेलौस खिदमत जारी रखूंगा, ऐसा कहना था जहांगीर तरीन का, जिनका मजीद ये कहना था कि मेरा अव्वलीन मकसद इलाके में समाजी खिदमत के मंसूबों की तकमील करना है। मेरे समाजी इदारा गुज़िश्ता 20 साल से जायद अरसे से यहाँ की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहा है और अगर इस इदारे की बात करते चले तो आमना गर्ल्स कॉलेज के क़याम से लोधरा की बच्चियों को आला तालीम के लिए दीगर इजला में नहीं जाना पड़ेगा और ये जो इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है तरीन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिसोर्स, इसमें 2500 तलबा और तालबात IT की जदीद तालीम हासिल कर सकेंगे और लोधरा के बच्चे
बच्चियों को लाहौर और इस्लामाबाद के इदारों की तरह यहाँ पर तालीम दी जाएगी, ऐसा कहना था जहांगीर तरीन का। उनका ये भी कहना था कि मेरी ये कोशिश है कि लोधरा के टैलेंट को दुनिया भर के सामने लाया जाए। और तरजीहात की अगर बात करते चले तो तरजीहात जो है वो भी इस हवाले से यही बताई जा रही हैं कि उनका यही कहना है कि लोधरा की आवाम से जो वादा है वो पूरा रहेगा, इलेक्शन में जीतूं या ना जीतूं, लेकिन लोधरा की आवाम के साथ किए गए जो वादे हैं वो मुकम्मल जरूर होंगे, जिनका आज जो है वो सामने हमने सामना भी देखा और देखा कि उन्होंने दौरा भी किया और इस तमाम प्रोजेक्ट के बहुत शुक्रिया आपका वसीम शहजाद तफसीलन आगाह करने के लिए। और अब बात करेंगे आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं। आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हुए हैं। आसिफ अली जरदारी को 255 वोट मिले हैं। चारों सूबाई असम्बलियों में आसिफ अली जरदारी को 156 सदारती वोट मिले हैं, जबकि चारों सूबाई असम्बलियों में महमूद अजगजई को 62 सदारती वोट मिले हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करें हैं, आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं। आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो चुके हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी को 255 वोट मिले हैं और इनके मद्दे मुकाबिल महमूद अजगजई को 62 सदारती वोट मिले हैं। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, चारों सूबाई असम्बलियों में आसिफ अली जरदारी को 156 सदारती वोट मिले हैं। चारों सूबाई असम्बलियों में महमूद अजगजई को 62 सदारती वोट मिले हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं। आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हुए हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करें, आसिफ अली जरदारी 14वें सदर पाकिस्तान बन गए हैं। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के जयालों का जश्न जारी है। कारकुनों की जानिब से मिठाइयाँ तकसीम। आसिफ अली जरदारी ने पहले भी बतौर सदर अमली तौर पर किरदार अदा किया। कारकुन 18वें तरमीम के तहत पार्लियामेंट को इख्तियारात दिए और कारकुन का कहना था कि आसिफ अली जरदारी ने उसूलों पर कभी सौदेबाजी नहीं की, जमहूरियत की पासदारी की खातिर 12 साल जेल काटी है। यहाँ पर आपको अपडेट करें, आसिफ अली जरदारी 14वीं सदर पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के जयालों का जश्न भी जारी है। कारकुनों की जानिब से मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं। आसिफ अली जरदारी ने पहले भी बतौर सदर अमली तौर पर किरदार अदा किया है। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हुए हैं। बहावलपुर के शहरियों की आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। शहरी कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी वफाक की अलामत बनकर सदर की खिदमात सर अंजाम देंगे। शहरियों का इन पर क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। आसिफ जरदारी साहब सदर बन गए हैं और जमहूरियत परवान चढ़ेगी। पहले 18वीं तरमीम को ख़त्म किया जो कि सदारती आर्डीनेंस था। जरदारी साहब अगर चाहते तो उसको ना ख़त्म करते, सदर पावर में रहता, लेकिन उन्होंने 18वीं तरमीम ख़त्म की क्योंकि जमहूरियत की बका के लिए पीपल्स पार्टी ने हमेशा से काविशें की हैं और आने वाले सदर जरदारी साहब दूसरी मरतबा सदर बन रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मुल्क में अब जमहूरियत होगी, जमहूरियत का बोलबाला होगा, अवाम के लिए अच्छे पैकेज दिए जाएंगे। इंशाल्लाह जरदारी साहब का रिकॉर्ड पूरे पाकिस्तानी अवाम, न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर लोगों के सामने है। इंशाल्लाह इन्होंने सदारती जो पावर्स थी वो वज़ीर आज़म को जो थी वो कन्वर्ट की थी। अब इंशाल्लाह वो जिस तरह सिंध से प्यार करते हैं इसी तरह बाकी सूबों से प्यार करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर जो है वो बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी और नौजवानों के लिए काम होगा, ख़वातीन के लिए काम होगा और खुदा ने चाहा तो आने वाला वक्त जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का है। नारा है भुट्टो जिए भुट्टो। जरदारी साहब सबसे पहले तो माशाल्लाह मुबारक हो कि वो मुंतखब हो चुके हैं। जरदारी साहब एक मैच्योर सियासतदान और पाकिस्तान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन को लेकर चलने वाले बहुत मोतबर सियासतदान हैं जो कि मफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। इस दफ़ा मैच्योर ऐवान है, मैच्योर लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला जरदारी साहब ने पहले भी 18 अमेंडमेंट की थी और अब भी, और कोई सदर अपने इख्तियारात नहीं देता, लेकिन 18 अमेंडमेंट के ज़रिए जरदारी साहब ने सूबों को इख्तियारात भी दिए और अपने 52B 8B के तहत भी अपने सारे इख्तियारात।
आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। मुल्तान में जमात इस्लामी कल जनूबी पंजाब में एहतजाजी मुजाहरा करेगी। एहतजाजी मुजाहरे फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए किए जाएंगे। एहतजाज की कॉल अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की जानिब से दी गई है। कल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी जलसा किया जाएगा। एहतजाज की क़यादत नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं जुनेद अनवर से, हमारे साथ मौजूद है। जुनेद, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कॉल के ऊपर कल मुल्क भर के अंदर जमात इस्लामी जो है वो फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जो है वो एहतजाजी मुजाहरे करेगी। इस हवाले से जनूबी पंजाब भर के अंदर भी जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरों की कॉल दी गई है। ज्यादातर जो एहतजाजी मुजाहरे हैं वो प्रेस क्लब्स के बाहर किए जाएंगे। कल मुल्तान के अंदर भी बड़ा एहतजाजी मुजाहरा जमात इस्लामी की जानिब से प्लान किया गया है, जिसकी क़यादत जिला अमीर डॉक्टर सफदर आशीष में दीगर अहम जो क़यादत है जमात इस्लामी की वो करेगी। और एहतजाजी मुजाहरे के अंदर फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया जाएगा और फलस्तीनियों की कुर्बानियों को जो है वो सलाम पेश किया जाएगा। इस हवाले से जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज के लिए तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली हैं। जनूबी पंजाब की क़यादत खास तौर पर डॉक्टर सफदर हाशमी, राव मोहम्मद सफर समेत जो दीगर अहम क़यादत है वो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले एहतजाजी मुजाहरों की जो है वो क़यादत करेगी। जी बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर। अब आपको बताएंगे, खवातीन को हुनर सिखाने का लालच और रकम बटोरने वाला गिरोह पकड़ा गया है। शहरियों ने मुजरिमों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। खानपुर में मुजरिमों में एक खातून और एक आदमी शामिल है। मुलजिम शौकत को बहावलपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया है और मुलजिम खवातीन को हुनर सिखाने का लालच देकर रकम बटोरता था। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, खवातीन को हुनर सिखाने का लालच और रकम बटोरने वाला गिरोह पकड़ा गया है। शहरियों ने मुजरिमों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं कि खानपुर में मुजरिमों में एक खातून और एक आदमी शामिल है। मुलजिम शौकत को बहावलपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जबकि मुलजिम खवातीन को हुनर सिखाने का लालच देकर रकम बटोरता था। सोने की कीमत में इजाफे का रुझान जारी। सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। 24 कैरेट सोना 2,26,500 रुपए फी तोला हो गया है। मजीद जानेंगे फराज चमसान से। जी देखिए, सोने की कीमतों के हवाले से अगर आपको आगाह करते चले तो सोने की कीमत में इजाफे का रुझान जो है वो जारी है। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में जो है वो 1000 रुपए का इजाफा देखने में मिल रहा है। अगर बात करते चले 24 कैरेट सोने की, तो 24 कैरेट सोना जो है इस वक्त 2,25,500 रुपए से बढ़कर 2,26,500 रुपए हो चुका है, जबकि 3 रोज कबल जो है वो सोना 2,23,000 रुपए फी तोला जो है वो फरोख्त किया जा रहा था। और इसके साथ साथ 22 कैरेट सोने की बात करते चले तो 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत जो है वो इस वक्त 2,07,600 रुपए फी तोला हो चुकी है। अगर इसी के साथ साथ आपको ग्राम के रेट के हवाले से भी आगाह करते चले तो 24 कैरेट सोना जो है वो इस वक्त 19,400 रुपए फी ग्राम हो चुका है, जबकि 22 कैरेट सोना 17,800 रुपए फी ग्राम जो है वो मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि सुनारे हजरात के मुताबिक जो है वो सोना जो है वो मजीद महंगा होने के जो है वो इम्कान जाहिर किए गए। और सुनारों का ये भी कहना है कि सोना महंगा होने की वजह से इनका कारोबार जो है वो परेशान हो रहे हैं। और मजीद बात करते चले तो इनका कहना है कि सोना महंगा होने की वजह से जो कस्टमर की कुव्वत खरीद है वो मुतासिर हो रही है और जो खरीदार है उनका रुझान जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जा रहा है। हुकूमत से सुनारों की यही अपील है कि सोने की कीमतों पर जो है वो तवज्जो दी जाए ताकि इसके रेट जो है वो मुस्तहकम हो सके। और मजीद ही बात करते चले तो इनका कहना है कि जो सुनारे हजरात है वो सोना महंगा होने की वजह से कारोबार जो है वो बदलने पर जो है वो मजबूर। जी फराज चमसान, बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में, बताएंगे आपको मुंतखब ओहदेदारों के अज़ाज़ में टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वकला की कसीर तादाद भी मौजूद है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे महर इमरान से। बताइएगा महर। जी बिल्कुल, बात करेंगे टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से आज डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार के 9 मुंतखब ओहदेदारान के एजाज़ में बाकायदा तौर पर जो एक तकरीब सजाई गई। तकरीब में टैक्स बार के मेंबरान ने भी शिरकत की और इस वक्त मौजूद हैं 9 मुंतखब ओहदेदारान। उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले हम सिजाद अदर मितला साहब से जो सदर हाई कोर्ट बार हैं उनसे जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं टैक्स बार के ओहदेदारान का, खादिम हुसैन मितला साहब का, इमरान गाजी साहब का जो इनका इंतहाई मशकूर हूँ। और टैक्स बार के जो सीनियर मेंबरान हैं, नौजवान साथी हैं, उन्होंने हमें इज़्ज़त दी, चाय पे बुलाया, हमें मुबारकबाद दी। हम इन तमाम
दोस्तों के इंतहाई मशकूर हैं। इन्होंने हमें सपोर्ट किया, वोट किया, ये हमारे साथ थे, हम इनके साथ हैं। इमरान खाकवानी साहब क्या कहेंगे? यहाँ जो है खूबसूरत सा इकट्ठा किया दोस्तों का, और हमारे एजाज़ में उन्होंने एक पुर रौनक तकरीब जो है वो मुनक़्क़द की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुल्तान टैक्स बार का। मेतला साहब यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस तकरीब के हवाले? दोनों हमारी जो बड़ी बारें हैं उनके एग्जेक्टिव बॉडी है, उनके हाई कोर्ट बार के जनाब मलिक सजाद हैदर मेतला साहब और डिस्ट्रिक्ट बार के जनाब मोहम्मद इमरान खाकवानी साहब, इनका और इनकी पूरी टीम का, जनरल सेक्रेटरीज साहिबान आरिफ शाह साहब डिस्ट्रिक्ट बार के और जनाब अनीस मेहदी साहब हाई कोर्ट बार के, इनको हम वेलकम करते हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं, इनको मुबारकबाद देते हैं। और छोटी सी एक तकरीब एक शार्ट नोटिस पे हमने मुनक्कद की है। और नए बंदे वाले अहदेदारान हैं, उन्होंने टैक्स बार के वकला के जो मसाइल हैं उनको भी हल करने के हवाले से यकीन दहानी कराई है। जी शुक्रिया महर इमरान। डीजी खान में खवातीन अफसरान की खुसूसी ट्रेनिंग का आगाज किया गया है। खवातीन पुलिस अफसरान को बतौर फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग तजर्बा कार पुलिस अफसरान और माहिरीन लेक्चर देंगे। तमाम इजलास से खवातीन अफसरान मरहलावार शरीक होंगी। खवातीन अफसरान को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ्राहम की गई है और इन कोर्सेज से अफसरान की कैपेसिटी बिल्डिंग और इस्ताद कार में इजाफा होगा। जबकि RPO सजाद हसन खान का कहना था कि खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए रीजन भर में अमली इक़दाम कर रहे हैं। एंटी वुमेन हरासमेंट सेल अपना किरदार अदा कर रहे हैं और खवातीन अफसरान की तरबियत से खवातीन की हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मियावाली में डायरेक्टर जनरल कायद और पंजाब का कायद आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट का दौरा, प्रिंसिपल फैकल्टी मेंबरान और तलबा और तालिबात ने इस्तकबाल किया। नन्ही बच्चियों ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया। डायरेक्टर जनरल कायद ने रिसर्च लैब, डे केयर सेंटर, ऑडिटोरियल का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर जनरल कायद ने नर्सरी और खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलाजात का भी इफ्तिताह किया है। तलबा और तालिबात के बनाए गए साइंसी और टीचिंग लर्नर मॉडल्स का तफसीली मुआयना किया। डायरेक्टर जनरल कायद ने तालिबात के और इनकी खिदमात को खूब सराहा है। डायरेक्टर जनरल कायद ने अकेडमी के लॉन में यादगारी के लिए पौधा लगाया। मुल्तान में इंटर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स मुकाबले इख्तिताम पजीर हुए हैं। पुलिस टीमों के दरमियान क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, रस्साकशी के मुकाबले हुए। SP सिटी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। SP सिटी ने पुलिस अफसरान और जवानों को खराज तहसीन भी पेश किया है। SP सिटी का कहना था कि जिस्मानी सरगर्मियों से जहनी तनाव में कमी होती है। पुलिस अफसरान और जवान दिन रात ड्यूटियां सरअंजाम दे रहे हैं। बात करेंगे मुल्तान में खवातीन के आलमी दिन का सिलसिला अभी भी जारी है। तकरीब चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान में हुई है। मजीद जानेंगे सैयद सुहेब बुखारी से। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स वुमेंस विंग की जानिब से भी जो है वो तकरीब का इनेकाद किया गया है और तकरीब का मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से जो है वो इक़दामात के हवाले से जो है वो यहाँ पर बातचीत भी की गई और इस तकरीब में जो है वो खवातीन की कसीर तादाद में जो है वो मौजूद थी। हमारे साथ इस मौजूद पर मजीद भी बात करेंगे। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स वुमेंस विंग की मैम रोमाना हमारे साथ मौजूद है। मैडम, क्या कहना चाहेंगी, खवातीन कितना अहम किरदार अदा कर रही हैं और आज इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? हमारी खवातीन पूरी आबादी का 50% है और 50% खवातीन समझे हाफ ऑफ द जो हैं लोग औरतें हैं हमारी। तो मैं चाहूँगी कि हम खवातीन आगे बढ़ें और सबसे जो अच्छी एक बात है कि ये एक IT का ज़माना है और ख़वातीन आजकल हमारी एजुकेशन इतनी अच्छी है कि जो हमारे बच्चे बच्चियाँ इतना अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम अपने उनको बच्चों को प्रमोट करें और जो हमारी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो पहले हमारी एक मुतवस्सत तबके की भी हैं लेकिन अब माशाल्लाह एक बहुत अच्छे घरानों की बच्ची हैं जिनको हम अपने चैम्बर में उनको अपने साथ शामिल कर रहे हैं ताकि उनको हम प्लेटफॉर्म दे सकें कि चैम्बर के प्लेटफॉर्म से वो अपने आप को, अपने बिजनेसेस को अब किस तरह से आगे ले जा सकती हैं। इरम राशिद इकबाल साहिबा भी हमारे साथ जो है वो मौजूद है। मैडम, क्या कहना चाहेंगी, खवातीन माशरे को कामयाब बनाने में अपना अहम किरदार अदा करती हैं, चाहे वो माँ की सूरत में हो, बहन की सूरत में हो, एक उस्ताद की सूरत में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट की सूरत में हो। तो क्या कहना चाहेंगी आज के इस दिन के हवाले से? इस दिन के हवाले से मैं अप्रिशिएट करती हूँ रोमाना तनवीर साहिबा को, जिन्होंने ये अपना जो वुमेन विंग की है चैम्बर की ये मुनक्कद की ये तरकीब और बहुत सारे लोगों को अप्रिसिएशन शील्ड्स भी दी हैं तो बहुत अच्छा लगा। तो
बस ये है कि आइंदा भी उन्होंने कहा है कि ऐसे मुल्तान चैम्बर में ऐसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे जो बहुत हौसला अफजाई करेंगे ख़वातीन की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ख़वातीन भी जो है वो मौजूद थे और उनकी जानिब से जो है वो यही कहना है कि ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए आज का ये दिन है जो मनाया जाएगा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान में ख़वातीन को जो है वो शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स भी जो है वो दिए गए हैं। जी शुक्रिया ज़ुहैब बुखारी। प्रेस क्लब जहानिया के सालाना इंतखाबात 2024 मुनक़िद हुए। फाउंडर ग्रुप के उम्मीदवारान ने मैदान मार लिया है। मज़ीद जानेंगे अमजद हुसैन बुटर से। आज जहानिया प्रेस क्लब जहानिया के 2024 के सालाना इंतखाबात हुए, जिसमें जो मुतफ़ा तौर पर जो सदर के उम्मीदवार थे वो चौधरी आसफ जावेद मुंतखब हो गए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि आज आपको मुतफ़ा तौर पर सदर जो है वो ओहदा दिया गया है, क्या कहेंगे इस वाले से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जानिया प्रेस क्लब जहानिया का, जिन दोस्तों ने फाउंडर्स ग्रुप ने जानिया प्रेस क्लब जहानिया में मुझे सदर मुंतखब किया, मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। मैं इंशाअल्लाह तमाम सहाफ़ी भाइयों और आवाम के जो मसाइल है इंशाअल्लाह तरजीह की बुनियादों पर इंशाअल्लाह हल करेंगे। तमाम दोस्त और मिलकर इंशाअल्लाह फैसले करेंगे। जी मेरे साथ इस वक्त जो साबिक़ सदर चौधरी अशफाक अहमद जट साहब भी मौजूद है, मज़ीद इनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि सालाना इंतखाबात हो चुके हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जहानिया की तारीख में जहानिया प्रेस क्लब जहानिया ने तमाम दोस्तों ने मुतफ़िका तौर पर आसफ जावेद साहब को सदर मुंतखब किया है और मियाँ अब्दुल हमीद को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है। तो ये जहानिया प्रेस क्लब की रवायत है, जहाँ पे जमहूरियत होती है हमेशा ही इंतखाबात होते हैं। तो आज तमाम दोस्तों ने मुतफ़िका तौर पर इनको मुंतखब किया, तो मैं तमाम दोस्तों को, तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं तवक्को रखता हूँ कि ये प्रेस क्लब को तमाम दोस्तों को साथ लेकर चलेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने चौधरी अशफाक जट साहब की बात सुनी, इनका ये कहना है कि हम तमाम जो मेंबरान हैं वो नए सदर और जनरल सेक्रेटरी को मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि वो आइंदा जिस तरह पहले इन्होंने जो सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम किया है, इस तरह ये काम करते रहेंगे। जी अमजद हुसैन बुटर, बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात का। मुजफ्फरगढ़ में ख़वातीन के आलमी दिन के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया है। निजी गर्ल्स स्कूल में सालाना रिजल्ट के मौके पर हुई असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद डोगर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। DSP सिटी रेहान और इनके हमरा प्रिंसिपल और तलबा ने असिस्टेंट कमिश्नर का इस्तकबाल किया। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद डोगर का कहना था कि ख़वातीन का हमारे मुआशरे में बहुत अहम किरदार है। पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन ने हमेशा अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करने वाली ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करते हैं।